हिंदू धर्म में श्रावण मास अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सबसे पवित्र और प्रिय मास कहा जाता है। सावन मास भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे शिव का महीना भी कहते हैं। भारतीय धार्मिक परंपरा में श्रावण मास को भक्ति, संयम, तप, जप, दान, व्रत और आत्मशुद्धि का काल माना जाता है। इस दौरान किए गए व्रत, पूजा, जल अभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रावणे शिव पूजनम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन समस्त पापों का नाश करने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम। आज हम श्रावण मास की धार्मिक महिमा, श्रावण मास में शिव पूजन का महत्व, सावन में कैसे करें भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय क्यों है, प्राचीन पौराणिक कथाएं क्या हैं आदि के संबंध में आज हम आपको इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे। समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। भारतीय संस्कृति में श्रावण का संबंध प्रकृति, कृषि और जीवन के पुनरुत्थान से भी होता है। वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है, नदियां भर जाती हैं, अन्न उत्पादन का आधार मजबूत होता है। इसलिए श्रावण मास को समृद्धि, उर्वरता और जीवन के नवोत्थान का प्रतीक माना जाता है। अनेक स्थानों पर कांवड़ यात्रा इसी मास में आयोजित की जाती है, जिसमें शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। श्रावण मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का महीना नहीं, बल्कि आत्म संयम और अंतर्मुखी साधना का भी समय है। वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति शांत, हरित और जीवनदायिनी होती है। यह वातावरण मन को स्थिर करता है और ध्यान, जप तथा स्वाध्याय के लिए अनुकूल माना जाता है। इसलिए ऋषि मुनि इस काल में अधिकतर एक ही स्थान पर रहकर अध्ययन और साधना करते थे। श्रावण मास हमें प्रेरणा देता है कि मौन, प्रार्थना, ध्यान, आत्मचिंतन और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए समय अवश्य निकालें। यदि कोई व्यक्ति पूरे मास व्रत न रख सके तो भी प्रत्येक सोमवार शिव पूजन, ओम नमः शिवाय का जाप, जल अभिषेक, दान और सदाचार का पालन करके इस मास की आध्यात्मिक महिमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः श्रावण मास केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, शिव तत्व की उपासना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन को सात्विक बनाने का दिव्य अवसर है। श्रावण मास की धार्मिक महिमा क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पुराणों, विशेषकर शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और लिंग पुराण में श्रावण मास की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इस मास में भगवान शिव की उपासना करने से अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं और साधक को मानसिक शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उनके शरीर की तपन शांत करने के लिए जल अभिषेक किया। इसी कारण श्रावण मास में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावण मास का महत्व इस प्रकार है। यह मास हमें सिखाता है कि इंद्रियों पर संयम रखें, सात्विक आहार ग्रहण करें, क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करें,
सेवा, दया और दान को जीवन का अंग बनाएं। श्रावण मास में शिव पूजन का महत्व इस प्रकार है। श्रावण मास में सोमवार अर्थात सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव चालीसा, शिव सहस्रनाम और ओम नमः शिवाय का जप करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस मास में किया गया जल अभिषेक मन की शुद्धि का प्रतीक है। दुग्ध अभिषेक पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। बेलपत्र अर्पण त्रिगुणों के समर्पण का प्रतीक माना जाता है। रुद्र अभिषेक ग्रह बाधा, रोग, भय और मानसिक अशांति को दूर करने वाला माना गया है। शास्त्रों में बेलपत्र का बहुत ही उत्तम महत्व बताया गया है। एक तो बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है और दूसरे यह भगवान शिव को अति प्रिय है। शास्त्रों में बेलपत्र को लेकर लिखा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिजन्म पाप संघाराम विल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात कोई व्यक्ति सच्चे निष्ठा भाव से यदि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है और अपने आचरण को सही रखता है तो वह 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है। कोई भी बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटे आकार के बेलपत्र उत्तम माने जाते हैं। श्रावण मास केवल सामान्य पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी श्रेष्ठ समय माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ही तंत्र मंत्र के महागुरु हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों एवं शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना करता है तो वह विधि विधान से सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करके समस्याओं से निदान पा सकता है। अब हम जानेंगे कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार श्रावण मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और फिर गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जा सकता है। अंत में पुनः शुद्ध जल लेकर बेलपत्र चढ़ाएं। धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन और मौसमी फल अर्पित करें। दीप और धूप जलाकर शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इसके अतिरिक्त लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रों जून सह का 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। श्रावण का महीना जीवंत सांस्कृतिक उत्सवों का भी समय है। उत्तर भारत में तीज और नागपंचमी जैसे त्योहार उत्सव की भावना को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। तीज महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसमें सुंदर मेहंदी डिजाइन, झूले और गीत शामिल होते हैं। ये उत्सव समुदायों को एक साथ लाते हैं, एकता और आनंद की भावना को बढ़ावा भी देते हैं। पर्यावरण के महत्व पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। श्रावण मास में मानसून की बारिश धरती को एक नई जान देती है जो नवीनीकरण और उर्वरता का प्रतीक है। प्रकृति से यह जुड़ाव श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें जीवन चक्र और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहने का महत्व सिखाता है। समस्त प्रकृति मानो हरियाली का चूनर धारण कर लेती है। वृक्ष नवयौवन से लहलहा उठते हैं, नदियाँ उल्लास से भर जाती हैं, मोर नृत्य करने लगते हैं और वातावरण में एक अद्भुत चेतना का संचार होने लगता है। परंतु क्या श्रावण मास केवल एक भौगोलिक या ऋतु परिवर्तन का संकेत है जो समस्त चराचर जगत में नई ऊर्जा भर देता है, या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य भी निहित है? आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना गया है, भगवान शिव से इसका क्या संबंध है और सावन में सोमवार के व्रत का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू पंचांग में चंद्रमास की गणना 2 प्रमुख प्रणालियों पूर्णिमांत और अमावस्यांत के आधार पर की जाती है। पूर्णिमांत पद्धति में मास का समापन
पूर्णिमा पर माना जाता है, जबकि अमांत पद्धति में अमावस्या के साथ एक मास समाप्त होकर नया मास आरंभ होता है। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में श्रावण मास की तिथियों में अंतर देखने को मिलता है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण व पूर्व भारत के अधिकांश प्रदेश अमांत परंपरा का अनुसरण करते हैं, जबकि उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में पूर्णिमांत पद्धति प्रचलित है। पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई 2026 को हो रहा है। श्रावण मास की समाप्ति 28 अगस्त 2026 को होगी। अमांत पंचांग के अनुसार श्रावण मास का प्रारंभ 13 अगस्त 2026 को होगा और समापन 11 सितंबर 2026 को। आइए देखें हमारे शास्त्र इस पावन श्रावण मास के बारे में क्या कहते हैं। स्कंद पुराण से लेकर वायु पुराण तक प्रत्येक प्रमुख ग्रंथों में श्रावण को सर्वश्रेष्ठ मास घोषित किया गया है। इन ग्रंथों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस मास में अर्पित की गई जल की एक बूंद भी भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करती है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास में काशी में निवास करके भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार का व्रत और जलाभिषेक का सर्वाधिक विस्तृत विवरण इसी ग्रंथ में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार विद्येश्वर संहिता में 12 महीनों में श्रावण को भगवान शिव का सर्वप्रिय मास कहा गया है। बेलपत्र, जल और दुग्ध अभिषेक का फल इसी संहिता में वर्णित है। लिंग पुराण के अनुसार श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने से 100 यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद के अनुसार श्रावण मास को व्रतों का राजा कहा गया है। इस मास में की गई उपासना का फल अन्य किसी मास में संभव नहीं है। वायु पुराण के अनुसार श्रावण मास में नदी स्नान, दान और शिव पूजन को मोक्षदायक बताया गया है। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय क्यों है। सनातन धर्म के 12 महीनों में श्रावण मास का स्थान विशेष माना गया है। यह केवल वर्षा ऋतु का मास नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा का पावन काल है। यह मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण में की गई प्रत्येक साधना, पूजा, व्रत और जल अभिषेक का फल सहस्र गुना हो जाता है। कई कथाएं सावन मास के महत्व को बताती हैं। आइए विस्तार से इन कथाओं के बारे में जानते हैं। सबसे रोचक और महत्वपूर्ण कथा आती है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, लेकिन इस महामंथन से सबसे पहले जो निकला वह अमृत नहीं था, वह था हलाहल, एक ऐसा भयंकर विष जिसने उत्पन्न होते ही समस्त सृष्टि को असंतुलित कर दिया। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं एवं दानवों ने देवादिदेव महादेव से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना की। भगवान आशुतोष ने विषपान करने का निर्णय लिया। हलाहल ग्रहण करते समय भगवान के पूरे शरीर में जहर फैलने से चिंतित देवी माँ पार्वती ने उनके गले में प्रवेश किया और हलाहल को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल पान से उत्पन्न उष्मा को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक करना प्रारंभ किया, जिससे भगवान आशुतोष को अत्यंत शांति मिली। कहते हैं यह मास सावन का ही था। इसी कारण सावन मास में भगवान शंकर का जलाभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है। लिंग पुराण में भी कहा गया है, जो श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करता है वह भगवान नीलकंठ की उस त्याग भावना में सहभागी हो जाता है। दूसरी कथा मार्कंडेय ऋषि की है, जब उन्हें मृत्युंजय मंत्र से अमरता प्राप्त हुई। शिव पुराण में एक कथा आती है कि मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। भगवान शिव ने कहा, मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ, एक दीर्घायु पुत्र लेकिन अल्पबुद्धि वाला हो, और एक अल्पायु पुत्र होने का जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष होगी, परंतु वह महाज्ञानी और तपस्वी होगा।
ऋषि मृकंडू ने अल्पायु किंतु महाज्ञानी पुत्र का वर मांगा। फलस्वरूप ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र को भगवान शिव की आराधना के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। इस तरह बालक मार्कंडेय ने अपनी आराधना आरंभ की। जन्म के 16वें वर्ष वरदान का प्रभाव समाप्त होने पर यमराज बालक मार्कंडेय का प्राण हरने के लिए आ गए। जब यमराज ने मृत्यु पास फेंका तो उस समय बालक मार्कंडेय शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे थे। इस प्रकार पाश बालक मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को अपना पाश वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का अभयदान भी प्रदान कर दिया। तीसरी कथा माता पार्वती की तपस्या के संबंध में है, जिससे सावन मास में व्रत की परंपरा शुरू हुई। पूर्व जन्म में माता पार्वती दक्ष की पुत्री सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान होने पर देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनी। बाल्यकाल से ही उनकी आकांक्षा थी कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। देवर्षि नारद ने देवी पार्वती को भगवान शिव के परम प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उपदेश दिया। इस मंत्र के द्वारा ही माता पार्वती ने हिमालय पर वर्षों तक कठोर तप किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल और फूल ग्रहण किए, फिर केवल जल पर अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। पत्तों का सेवन छोड़ देने के कारण ही उन्हें अपर्णा नाम प्राप्त हुआ, अर्थात ऐसी देवी जो पत्तों का भी सेवन नहीं करती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में ही कठोर तपस्या की थी। उनकी अटल निष्ठा, तप और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंततः उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती की तपस्या से प्रेरणा प्राप्त करके आज भी भारतवर्ष में महिलाएं सावन में व्रत रखती हैं और विशेषतः सावन के सोमवार का। अब हम श्रावण मास के सोमवार व्रत की कथा और इसकी महिमा जानेंगे। श्रावण मास में आने वाले सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। सोमवार का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है, जो कि मन का कारक है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है। भोले बाबा स्वयं साधक और भक्त के मन को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। सावन के सोमवार पर शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार इस दिन व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक, जल अभिषेक और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति तथा विवाहित स्त्रियां पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए अब जानते हैं कि देवों के देव महादेव का पूजन कैसे करें। पूजन सामग्री है गंगाजल, अक्षत, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और चीनी, नाड़ा छड़ी, कलावा या रंगीन धागा, यज्ञोपवीत, फल, मिठाई, धूप और दीप। पूजा विधि इस प्रकार है। शिवजी के पूजन के समय शुद्ध आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें। उसके बाद आप दाहिने हाथ में जल लेकर मन में इच्छित संकल्प करें। फिर शिवजी का ध्यान करें। शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात आपके पास जो पंचामृत है वह शिवलिंग पर अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के अक्षत अर्पण करें। उसके बाद नाड़ा छड़ी और यज्ञोपवीत अर्पण करें। फिर बिल्व पत्र चढ़ाएं और धूप, दीप, अगरबत्ती करके मिठाई का भोग लगाकर क्षमा याचना करें। अब हम जानेंगे कि देश भर में श्रावण मास को भक्त किस प्रकार मनाते हैं। उज्जैन में श्रावण मास का उत्सव सावन सवारी या महाकाल सवारी के रूप में मनाया जाता है।
इस भव्य शोभा यात्रा में भगवान शिव के महाकालेश्वर स्वरूप की प्रतिमा को चांदी से सुसज्जित रथ पर विराजमान करके श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को उज्जैन नगर में भ्रमण कराया जाता है। अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है। मान्यता है कि सवारी के माध्यम से स्वयं भगवान महाकाल उज्जैन की प्रजा और अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जम्मू कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक मानी गई है। यहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन केवल पवित्र श्रावण मास जुलाई और अगस्त के दौरान ही संभव होते हैं। भक्त इस शिवलिंग को भगवान शिव की सनातन उपस्थिति और सृष्टि व संहार के शाश्वत चक्र के जीवंत प्रतीक के रूप में मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का दिव्य रहस्य प्रदान किया था। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है, श्रावण मास में एक महान आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु रुद्राभिषेक करते हैं, सोमवार व्रत का पालन करते हैं और वैवाहिक सुख, समृद्धि व मोक्ष की कामना से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव पुराण व स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सोमनाथ वह पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसी स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की उपासना करके अपना क्षीण हुआ तेज पुनः प्राप्त किया था। इसलिए सनातन परंपरा में सोमनाथ को ग्रह जनित कष्टों से मुक्ति और आध्यात्मिक कल्याण प्रदान करने वाला अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। अब हम श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के महत्व पर चर्चा करेंगे। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा परस्पर अभिन्न हैं। भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। इसमें गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की विधि और उसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया गया है। कांवड़ यात्रा का मूल भाव भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक साधना में निहित है। जैसा कि प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है, शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्रावण मास में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाला होता है। हालांकि आज के समय में कांवड़ यात्रा जिस प्रकार आयोजित की जाती है, जैसे ट्रकों का उपयोग, तेज ध्वनि में संगीत बजाना आदि, उसे पारंपरिक शास्त्रीय प्रथाओं की अपेक्षा आधुनिक समाज और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का रूप अधिक माना जा सकता है। शास्त्र मुख्य रूप से यात्रा के भक्ति भाव, संयम, श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति समर्पण पर बल देते हैं, न कि उसके बाहरी स्वरूप पर। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्र क्या हैं? अब हम इसके बारे में बताते हैं। भगवान शिव की आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व माना गया है। शिव भक्तों के बीच पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पंचाक्षरी मंत्र को भगवान शिव का मूल मंत्र माना जाता है, जिसका नियमित जप मन को शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। वहीं ऋग्वेद में वर्णित महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप को समर्पित है। इसे आरोग्य, साहस और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। श्रावण मास में इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप विशेष फलदायी माना गया है। नियमित मंत्र जप करने से एकाग्रता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति में वृद्धि होती है, जिससे साधना अधिक प्रभावी और सार्थक बन जाती है। श्रावण मास में आहार के लिए भी विशेष निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं। श्रावण मास संयम और शुद्धि का पर्व है। इस दौरान ऐसा आहार चुनना चाहिए जो शरीर को हल्का और मन को शांत रखे। मौसमी फल, दुग्ध पदार्थ एवं ताज़ा सब्जियां और घर का ताज़ा भोजन उत्तम माना जाता है। वहीं भारी, तामसिक और अधिक तले हुए खाद्य पदार्थों से दूरी बनाकर रखना स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक साधना दोनों के लिए लाभदायक माना गया है। अब आप पूछेंगे कि सात्विक आहार ही क्यों अपनाएं? आयुर्वेद संतुलित आहार की अनुशंसा करता है, अर्थात सात्विक आहार की।
आधुनिक पोषण विज्ञान की तरह यह भी मानता है कि हमारा भोजन स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, किंतु आयुर्वेद इससे आगे बढ़कर इस बात पर भी बल देता है कि भोजन सात्विक हो, स्वादिष्ट हो और व्यक्ति की प्रकृति तथा उसके शरीर के अनुकूल भी हो। श्रावण मास में सात्विक आहार अपनाने का उद्देश्य केवल धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध एवं संतुलित रखना भी है। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, दूध, घी, अनाज और हल्की सब्जियां पाचन में सरल होते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इस समय वातावरण में बढ़ी हुई नमी के कारण शरीर के त्रिदोष क्रमशः वात, पित्त एवं कफ असंतुलित हो सकते हैं। आयुर्वेद में वर्णित ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार आहार विहार और जीवन शैली में परिवर्तन की अवधारणा इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। इसलिए सावन ऋतु में आहार के प्रति विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए हल्का और शुद्ध आहार स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकारी माना गया है। साथ ही सात्विक भोजन मन में शांति, एकाग्रता और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है, जिससे साधना, जप, ध्यान और आध्यात्मिक विकास में वृद्धि होती है। श्रावण मास में ताजा भोजन गर्म और संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र पर अनावश्यक भार ना पड़े। वहीं अत्यधिक तला भुना, बासी या अधिक मसालेदार और भारी भोजन करने से बचना चाहिए। साधना के दृष्टिकोण से प्याज, लहसुन, मांसाहार और मद्यपान का त्याग भी करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास में सात्विक आहार केवल आध्यात्मिक साधना का अंग नहीं, बल्कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी वर्षा ऋतु में वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में श्रावण मास को भक्ति, संयम, तप और साधना का महीना माना गया है। इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करने से पापों का क्षय, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। अविवाहित युवतियां योग्य वर की कामना से सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि श्रावण मास में श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से की गई शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विशेष रूप से इस बार 17 अगस्त को बनने वाला सोमवार, नाग पंचमी और शिववास का दुर्लभ संयोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है। ऐसे में श्रद्धालु यदि विधि विधान से रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और भगवान शिव की आराधना करें तो उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्रावण मास भक्ति, रीति रिवाज और सांस्कृतिक उत्सवों के संगम से परिपूर्ण एक अत्यंत आध्यात्मिक काल है। यह अपनी जड़ों से पुनः जुड़ने, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने और उन मूल्यों एवं परंपराओं पर चिंतन करने का समय है जिन्होंने मेरे जीवन को आकार दिया है। श्रावण माह के सोमवारों के व्रत रखने और विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में भाग लेने से एक विशेष प्रकार की शांति और तृप्ति का अनुभव होता है। यह मास हमारे हिंदू धर्म की चिरस्थायी आध्यात्मिक विरासत को याद दिलाता है और सामुदायिक भावना, भक्ति और समृद्ध संस्कृति परिवेश को बढ़ावा देता है। आशा है हमारे द्वारा बताई गई श्रावण मास की यह महिमा, पूजा विधि, भगवान शंकर और श्रावण मास का परस्पर संबंध तथा शिव पूजन की विधि आदि तथ्य आपको पसंद आए होंगे। कृपया अपनी राय से अवगत कराएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।